हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती में बैठे समस्त अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 13 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और उसी के नतीजे के कारण ये जो डेट है वो आपको एक ही दिन एक्सटेंड होने को दिखी है। 15 तारीख की जो सुनवाई थी वो आज की डेट यानी 16/2/2023 को कर दी गई है। अब इसकी सुनवाई एक रिट की 2 बजे होने वाली है और एक रिट की आपकी लगभग 12:30 बजे के आसपास होनी है। बेसिकली टॉप 5 लिस्ट में ये शामिल हैं, ये सारे जितने भी रेट डाले गए हैं। अब आप लोग ये जान लीजिए कि कौन कौन से रेट पे आज सुनवाई होनी है और आज का दिन किस लिए खास है, ये भी आपको बताने वाले हैं। बेसिकली एक अंदाजा भी बताएंगे कि आपको किन किन प्रश्नों पर जो है भारी बदलाव देखने को मिल सकता है और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट में की हुई बात इस वीडियो में की गई है। आप लोग थोड़ा से हताश भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें 1-2 नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं आज की सुनवाई में। अब विद्यार्थियों बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रिटें लगी हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न को चैलेंज किया गया है और बेसिकली आपको कौन कौन से रिट देखने को मिलेंगी। एक सबसे पहले जो रिट डाली गई है वो है 16/951 का 16/951/2022 है और इसमें उज्ज्वला योजना को जो है क्लेम किया गया है। दूसरा जो रिट है आपका वो है आपका 16/567 जो है 2022 और एक जो आपका रिट है वो है 19/234/2022। ये आपके 3 रिट में चैलेंज है और इन्हीं तीनों पे जो है आज प्रबलता से सुनवाई होने वाली है और सभी को जो है 16 तारीख की डेट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बेसिकली ये वाला कल का है 19/234 का जो रेट था उसका जो है ऑफिशियल ये पूरा डाटा है। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है आपका जो प्रश्नों पर क्लेम किया गया था वो नंबर 78 था और 88 था। इन दो क्वेश्चन पर जो है क्लेम किया गया था। ये एक पहला आपको बता दें, पहला जो है पूरा योजना से संबंधित है और दूसरा जो है वो उज्ज्वला योजना से संबंधित है आपका, ठीक है। ये दोनों प्रश्नों पर क्लेम किया गया था जिसमें आपको दिखाते हैं कि क्या संभावना है, कौन से प्रश्न पर जो है भारी जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये वाला लाइन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मेकिंग हिज सबमिशन लर्न काउंसिल फॉर द petitioner insofar as the question number 78 is concerned alleges that as per the commission answer number A is appropriate, whereas the submission of the counsel of the petitioner is that this is not the correct stand, in as much as the option A was the scheme earlier which was replaced by subsequent scheme for Shyama Prasad Mukherjee rural mission, and since he said option that option was not able, accordingly it cannot be said that option A is correct। ऐसा बताया जा रहा है कि ऑप्शन ए माना गया था इसमें, जबकि जो स्कीम थी वो चेंज होकर आपकी ये हो गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो बेसिकली इस पर जो है भारी विवाद चल रहा है। अब इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आपके जो है ये एलपीजी सिलेंडर वाले पे यानी कि उज्ज्वला योजना वाले पे क्या जो है होने वाला है। बहुत सारे जो है बताए जा रहे हैं, कई सारे सूत्रों से पता चला है कि इसमें जो है कॉमन अंक मिलेगा और बेसिकली मामला पूरा ये है कि इस लाइन को पढ़ेंगे तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है इसका। सिमिलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 88 द सबमिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द पेटिशनर इज दैट देयर आर 2 ऑप्शंस ए एंड डी, ठीक है। एज पर द कमीशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वेयर एज द पेटिशनर हैव ऑप्टेड फॉर आंसर डी, ठीक है। मतलब इसमें आप बेसिकली समझ सकते हैं पहला वाला उज्ज्वला योजना है, ठीक है। मतलब उज्ज्वला योजना को करेक्ट माना है और जो पेटिशनर यानी कि जिन्होंने डाला है याचिका उनका कहना है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। बेसिकली नन ऑफ दीज है और इसी को इन्होंने जो है करेक्ट कहने की बात कही है। अब क्यों करेक्ट कहने की बात कही है, इसमें बहुत बड़ा विवाद है। देखिए जो उज्ज्वला योजना है उसका जो स्पेलिंग इंग्लिश में दे रखा है, कुछ ऐसा शायद दे रखा है उज्ज्वला योजना, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका पेस्टिसाइड वुमेन से संबंधित है ये, ठीक है। इसी में भारी विवाद है क्योंकि जब स्पेलिंग ही गलत है और स्पेलिंग से बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है। अब बताइए राम को चेंज करके अगर रम लिख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है कि नहीं, पूरा धार्मिक सहिष्णुता ही आ जाएगा। अब इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके अगर इस तरह देखा जाए तो बेसिकली दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को ज़रूर पता होगा कि अगर थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक होने पे सर जी बहुत सारा चेंजेस हो जाता है। तो इस पर जो है या तो आंसर डिलीट होने की तो बात कहीं नहीं गई है। बेसिकली इसमें या तो आपको कॉमन अंक दिए जाएंगे या तो आपका ऑप्शन चेंज होगा। जैसे कि आपका एक और क्वेश्चन फंसा था
बताना चाहेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन एक फंसा था शायद NH2 वाला, ठीक है, तो उसमें NH2 वाले को खारिज कर दिया गया और उसमें नन ऑफ दीज मान लिया गया था, ठीक है। पहले जो आंसर की आई थी उसमें बताया गया था कि NH2 वाला ऑप्शन करेक्ट है, फिर आपका रिवाइज आंसर किया है तो उसमें डी मान लिया गया और भारी विवाद हुआ, जिसके तहत आपका ऑप्शन चेंज करके डी कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि इस वाले प्रश्न पर आपको कॉमन अंक ना दिए जाएं और डी वाला यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाए। लेकिन ये आयोग की भारी लापरवाही देखने को साफ नज़र आ रही है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही ना जाएं जिसमें जो है उन वो ही ना पूरी तरह से जो है क्लियर हो। आयोग खुद ही नहीं क्लियर है कि कौन सा आंसर सही है, तो ऐसी परीक्षा करवाने का क्या मतलब है। बेसिकली कई सारे विद्यार्थियों ने ए सही माना है जिन्होंने पढ़ा होगा उज्ज्वला योजना से संबंधित LPG गैस, ठीक है, तो उन्होंने ए माना होगा क्योंकि वो बहुत सारा अध्ययन करके गए थे। अब बेसिकली अगर इसको चेंज कर लिया गया, डी कर दिया गया, तो यहीं से जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट विद्यार्थियों के अंदर देखा जा सकेगा। देखिए क्या होगा विद्यार्थियों की, सबसे पहले तो आपका उज्ज्वला योजना वाला प्रश्न तो गलत ही होगा, फिर उसके साथ ही साथ आपका जो है 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी तो देखने को मिल रही है। तो 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ वो विद्यार्थी कंपटीशन से बाहर भी हो सकता है, थोड़े बहुत एकदम क्रीम लेयर पे भी आ सकता है, मतलब जैसे ऊपर से ही छांटने वाले हैं 8085 पदों को, ठीक है, 8085 पद यहीं से छांटा जाएगा। अब अगर क्रीम लेयर पे है तो बेसिकली इसमें डीवी तो हो जाएगा बेचारा, लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आयोग पहले स्पष्ट हो जाए अपनी तरफ से। अब बयानबाजियाँ आज चलेंगी, आज शाम को आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। बेसिकली आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। अब इसी के साथ ही साथ कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि आपका किन किन प्रश्नों पर जो है देखने को मिल सकता है आपको कॉमन अंक। बेसिकली पहला वाला हो गया आपका उज्ज्वला योजना, ठीक है। दूसरा वाला आपका हो गया एक प्रबल संभावना जताई जा रही थी पूरा वाले में तो बेसिकली नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कल की जो बहस हुई थी उसमें साफ साफ कुछ कह दिया गया था जिसके सापेक्ष ये तर्क निकाला जा सकता है कि पूरा योजना वाले पे आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं दोनों पे प्रबल संभावना थी। अब कोई प्रश्न होगा तो एक हिंदी वाले प्रश्न पर क्लेम किया गया है साथियों। बेसिकली दो हिंदी वाले प्रश्नों पर क्लेम किया गया है आपका, जिसमें आपका एक सूर्य वाले गुलाबी जिसमें ऑप्शन था वो अलग क्लेम किया गया है, और एक बेसिकली कर्म कारक संप्रदान कारक से रिलेटेड एक प्रश्न है कि राजा ने नौकर को इतने रुपए दिए, ऐसा कोई प्रश्न था आपका जिसमें क्लेम किया गया है। तो बेसिकली हिंदी वाले पे आपको नहीं मिलने वाला है कोई अंक, ठीक है। एक NH2 पे जो है क्लेम किया गया है, तो अब देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत संभावना है कि आपका मिल जाए। 7 प्रश्नों पर टोटल क्लेम है। 7 प्रश्नों में आपको बता दें कि उसमें पूरा योजना वाला दूसरे वाले जो रेट डाली गई है उसमें पूरा योजना नहीं संबंधित है। बेसिकली आपका आज का डेट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका भी एक लॉजिक है। 16/2/2023, सॉरी उसमें गलत लिखा है, यहाँ पे देखिए आप 16/2/2023 का डेट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज के डेट में सारे डेटों को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ये बहुत प्रॉबेबली संभावना है, क्योंकि सिर्फ एक जो 13 फरवरी का डेट था आपका, 13 फरवरी के डेट में जो लखनऊ में बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन जो किया गया था उसमें ये बात सामने आई कि आप लोगों को जल्द से जल्द जो है रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। तो अब ये आयोग का भी दायित्व बन चुका है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश कर दिया जाए। जैसे कि आप लोगों का एक भर्ती था ईनम, उसको फट से फाइनल कर दिया गया, और फिर आपका एक UDLDA का था तो UDLDA भी फाइनल कर दिया गया। फिर आपका जो है बहुत सारे पद इसमें आते हुए दिखे थे। अभी वन दरोगा का है तो वन दरोगा को भी पेंडिंग में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी जो है हताश होकर बैठ गए हैं। तो आज का डेट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, क्योंकि आज जो है आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलने वाला है कि आखिर में सारा प्रोसेस चलने में क्या वाला है। अगर डेट आपकी एक्सटेंड होती है तो निश्चित तौर पे आप लोगों का रिजल्ट भी इससे प्रभावित होगा और रिजल्ट में अच्छा खासा देरी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि संभावना जताया जा रहा है, आज कुल 3 रिटों पर जो है चर्चा होनी है। एक जो है अलग अलग रिटों पे जो है अपना अपना तर्क दिया जाएगा। एक जो है आपका जो है 2 बजे के आसपास सुनवाई है, एक 12:30 बजे के आसपास सुनवाई है। शाम को इसका जो है ऑफिशियल स्टेटस भी जारी हो जाएगा। अब एक संकेत मिल रहा है ये वाला कि उज्ज्वला योजना पर क्या मतलब कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसमें संभावना है कि ऑप्शन डी मान लिया जाए, और सभी विद्यार्थी जो है इसी पर क्लेम कर रहे हैं कि इसका जो है ऑप्शन चेंज होना चाहिए। फिलहाल जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस पर डिमांड चल रहा था कि कॉमन अंक सबको दिए जाने चाहिए उज्ज्वला योजना पर। अब ये कोर्ट के फैसले के ऊपर है कि आज क्या फैसला आता है, और उसी के बाद सब कुछ साफ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया है। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।